अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी इंशाल्लाह ताला सभी ठीक ठाक होंगे और जहाँ रहें आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। और आज जो है माशाल्लाह से जो है तैयारी होगी, सारी जो काम है वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और कल इसीलिए वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि कल बहुत थक गई थी, साथ साथ कैमरा लेके नहीं मेरे से मैनेज हो रहा था ना। तो आज माशाल्लाह से सारे काम फिनिश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल शब बारात है तो अल्लाह ताला ने अगर चाहा, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर इंशाल्लाह कल इबादत करेंगे और रोज़ा भी इंशाल्लाह रखेंगे। और ये सारे जी काम हैं जो आज हमने किए, तो आपको मैं छोटे छोटे क्लिप्स में दिखा रही हूँ, बताती हूँ कि कैसे हमने इनको निपटाया। तो पहले जी कल की जो सुबह थी तब तो शुरू हुई, पर्दे सारे घर के जो है वो उतारे और सारे घर के जो क्लीन है वो धोए और पर्दे धोए, ब्लाइंडर जो थे वो सारे साफ किए और थोड़ी सी जो है ना रद्दोबदल भी की सेटिंग में। तो आज की जब मैं वीडियो जो है असेंबल कर रही थी तो मैंने फिर देखा कि ये पर्दे मैंने रिप्लेस कर दिए हैं, ये मैं ले गई हूँ ऊपर वाले पोर्शन में, और जो नए लेके आई थी वो मैंने यहाँ लगाए हैं। तो उसका मैं क्लिप ऐड नहीं कर सकी, तो वो इंशाल्लाह कल से अब अकेले मैंने सारा मतलब ये काम भी करना होता है, कैमरा भी मैनेज करना होता है, सारा कुछ। मुझे सही बात है यही डर होता है कि ये वीडियो बनाने के चक्कर में ना कहीं धड़म से गिर ना जाऊँ और चोट लगवा के ना बैठ जाऊँ मेरे छोटे छोटे बात से। तो मुझे ये बड़ी टेंशन होती है, पर अल्लाह की सपोर्ट सारा कुछ। चलें जी, तो इधर जो है मैंने ये देसी जुगाड़ से ये ब्लाइंडर्स का लगाया हुआ है, जो शटर भी कह ले, इसको ब्लाइंडर भी कह ले, क्योंकि इसके लिए वो बहुत ज्यादा फिलहाल चार्जेस मांग रहे थे ड्राइंग रूम का। तब हमने पर्दा लगवाया था, मैंने कहा था कि मुझे इसको भी जो है फिक्स कर दें। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया जी हर शोबा जो है उसमें जब तक करप्शन ना हो, लोगों को मजा नहीं आता। तो उसने मुझे अच्छे खासे पैसे बता दिए, फैब्रिक भी हमारा, सारा कुछ हमारा। मैं नहीं पाई दो, अभी इतनी पसली नहीं है तो एक पर्दा हम लगवा लेते हैं, ये मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी। तो उसको मैंने खुद ही डोर बांध के ना रस्सी नायलॉन की मैनेज कर लिया। और ये टसल्स जो थे मैंने खुद बनाए थे। ये पर्दा भी मैंने खुद सिलाई किया था, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो जब मैं पर्दा सिलाई कर रही थी, यकीन करें कोई इतना भी वो भारी और वो काम नहीं है, तो आप लोग जायज अपना जो है ना पॉकेट रख के काम किया करें, तो फिर ये है कि सेबतुल्लाह बरकत भी बहुत डालेगा। लेकिन पता नहीं आप लोग, अब चलें खैर, सबका अपना अपना हिसाब है। इधर जी ये आज जो था ये पर्दे और कलीन वगैरह मैं खत्म कर चुकी थी और बस ये फूल रह गए थे। तो इंशाल्लाह शब बरात के बाद ये जो है ना सारे घर का जो गार्डन है, सारे घर के बाग बगीचे जो है वो मैं इंशाल्लाह धोऊंगी। तो अभी मुझे दोबारा छत पे जाना पड़ा था क्योंकि मैं साथ साथ आज तीसरा दिन था मुसलसल मुझे लॉन्ड्री जो है ना वो करते हुए। तो ये देखिए सारे कारपेट यहाँ इकट्ठे करके रखे हुए थे और एक एक करके मैं कारपेट वॉश कर रही थी। और आज मैंने सिर्फ पर्दे धोए थे और कारपेट धोए थे। घर के कपड़े मैं एक दिन पहले जो है वो धो चुकी थी, मैंने बताया भी था शायद आपको। ये खुले छत का कभी कभी बड़ा जो है ना वो सुकून होता है, कि बड़ा दिल खुश होता है जब इस तरह कपड़े बड़े ये मैट और ये कारपेट वगैरह धोने होना। तो रग्स हैं ये, वो तो बड़ा फिर होता है कि चलो खुले छत पे आराम से धुल जाते हैं। तो इधर जो है ये बच्चों के रूम के थे, पहले मैं ये वॉश कर रही थी। और ये जो है हमारी जो क्लोजेट है उसके सामने होता है, मैंने बिछाया हुआ। तो इसमें से इतनी सच्ची डर्ट निकल रही थी, ये देखिए मिट्टी। मैं हैरान थी कि अभी सब मतलब जूते चेंज करके घर के अंदर आते हैं, कोई ऐसा मिट्टी वाला सिस्टम नहीं है। बहुत लंबे चौड़े मैं शीशे नहीं खिड़कियों के खोल के रखती, मतलब घंटे दो के लिए खोलती हूँ और बस। लेकिन फिर भी इसका ये फायदा है, वही बात आ गई कि मैं खाने फ्रीज नहीं करती। इससे बेहतर है कि मैं ये वाले सारे काम खत्म कर लूं। अब इंशाल्लाह ताला ये जो मैंने जितनी डीप क्लींजिंग कर ली है घर की ना, ये मेरी ईद तक आराम से चलेगी। तो ईद तक जो है ना वो नहीं इतना गंदा मंदा सा कुछ भी होगा, मुझे इतना एफर्ट नहीं लगाने पड़ेगी रोजा रख के, मुझे इतने ये भारी भरकम काम नहीं करने पड़ेंगे ना। ये अच्छे खासे मेहनत तलब काम होते हैं। तो कुकिंग तो मेरी दोस्त से बात होती है, वो कह रही थी कि भाभी 2 घंटे, अगर दोस्त भी कह रही है और भाभी भी, वो मुझे भाभी ही कहती है, तो वो कह रही थी कि 2 घंटे भी अगर किचन में लगाए हो ना तो यकीन करें चाहे 10 खाने बना रहे हो, बात उनकी बिल्कुल सच है। क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है ना। जहां आप घर के 5 अफराद हैं, आपके घर किलो सब्जी बनती थी, यकीन करें आधा किलो पे आ जाते हैं। क्योंकि रोजे के साथ कोई भी सुबह के टाइम सहरी में दही चलता है और इस तरह की चीजें। और इतनी तो ये ब्लॉगर और यूट्यूबर फ्राई चीजें बताते हैं, मैं कहती हूँ इतनी फ्राई चीजें खा के तो चंगा भला बंदा बाद में डॉक्टर फान कैसर के पास पहुंच जाए। वो कहता है एक समोसा नहीं खाना, ये इतने 1000 कैलोरीज का बम है, तो ये समोसा छोड़िए, तो पता नहीं ये भी फ्राई कर लें, वो भी फ्राई कर लें, वो भी फ्राई बट टनों के हिसाब से तो आप अपने अंदर ऑयल और घी उतार रहे हो, तो उसमें हेल्दी क्या रह गया? रोजे की तो रूह ही खत्म कर दी ना। कि जो बड़ा आइडिया जी आप रमजान में वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, ये आपने छंदना करना है जब आपने इतने इतने पकौड़े, समोसे और नगेट्स और पता नहीं क्या क्या। अच्छा मुझे बताएं, रोजे खोल के कौन पराठे रोल खाता है? मुझे तो समझ नहीं आती। अगर कोई खाता भी है तो भी सलाम है आप लोगों की हिम्मत को कि ये खाई जाती हैं सारी चीजें। तो जो पेट सारे दिन का भूखा है, इतना 24 घंटे उसने फाका किया हुआ है, ऊपर से आप उसको जो है ना वो खिला रहे हो। सॉरी 24 घंटे का रोजा मैंने कहा दिया, 12 घंटे या 14 घंटे इस तरह, तो आप ऊपर से वो खिला रहे हो कि फ्राई चीजें इतनी खा लो, तो अल्लाह से डर नहीं लगता? ये जी ऊपर मैं जो है ना जो अपने नमाज वाला कॉर्नर बनाया हुआ था, उस पे मैंने एक वुड की ट्रॉली ली है, बनवाई है मतलब कि वुड की ना। तो उसके ऊपर मैंने रनर खुद बनाया। ये लेस मेरे पास पड़ी हुई थी, कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। अब वो मैं रनर जो है ना उसको मैंने सिलाई करके कपड़े को एक सिलाई लगा के, तो इसके बाद गम से मैं जो है ना ऊपर लेस लगा रही थी, क्योंकि अभी मशीन के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैं इतना टाइम मशीन पे जो है ना वो सिलाई करती रहूँ इसको, तो ये मुझे ईजी वे लगा। तो मैंने जो है ना गम से भी रनर के ऊपर फ्रंट साइड पे सारी जो है ना लेस लगा दिया, ठीक है। और इसके मैंने नीचे के भी जो दराज थे सबके अंदर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मतलब कि लेस लगा के तो उसके पोर्शन भी कंप्लीट कर दिए। और इतना आज मेरा दिल खुश था, इतनी मैं मुतमईन थी। ये मेरे काम थे जो मैंने रमजान से पहले करने होते हैं, कोई ना कोई मैंने हर दफा इस तरह का काम छेड़ा होता है। अब एक प्रॉपर माशाल्लाह जगह है, प्रॉपर जगह बन गई। अब उसके अंदर मैंने सारी चीजें इकट्ठी करके रख दी हैं, जो तस्बीहां वगैरह वॉश की थी और ये सारा कुछ। तो इतना दिल को सच्ची सुकून आ रहा था। अब मैंने और आगे मैंने जो है ना ज़ोहर की असर की नमाज भी यहीं पढ़ी और इतना दिल खुश हुआ, तो मैंने कहा चलो साथ ही प्रैक्टिकल भी हो गया, ये अच्छा हो गया। तो ये जो था इसको मैं इस साइड को पहले मोड़ने लगी थी कि मैं लेस जो है ना चारों तरफ लगा दूं, लेकिन जब मैंने मैयर की ना तो फिर वो लेस कम पड़ रही थी। तो मैंने कहा ये तो काम खराब हो जाना, मतलब कि एक साइड पे लग जाएगी और बाकी रह जाएंगी। फिर मैंने इसको जो है ना वो पोस्टपोन कर दिया। ये इधर जो बाकी फैब्रिक कट गया था, इसको मैंने क्रीज इसकी इस तरीके से जो है एक जैसी बिठा ली, पहले मैंने नाप लिया था। अब मैंने इसके जो है ना 3 टोटे कर देने हैं और इस पर मैंने सेम इस तरह, क्योंकि इस कपड़े को सिलाई लगाने की इसलिए भी जरूरत नहीं, इसके धागे नहीं निकलते, ठीक है। इसलिए भी इसको जो है ना वो सिलाई लगाने, मैं इतनी अब थकी हुई हूँ, मुझे अच्छी जुमाइयाँ आ रही हैं कि वो थकावट से ना
लेकिन ये है कि चलिए सुबह संडे है तो अल्लाह का ये भी बड़ा शुक्र है कि सुकून की नींद आएगी। अब ये तो टेंशन खत्म के मतलब घर के इतने सारे जो काम थे वो करने वाले पड़े हुए हैं, तो वो सारे जो है ना काम खत्म हो गए। अब ये छोटी छोटी सी चीजें, मेरी बेटी जब स्कूल से आई, जिसके स्कूल में फेयरवेल थी, पार्टी थी, फेयरवेल पार्टी, तो वो मुझे बड़े गौर से देख रही कहती मम्मा ये आपने काम ये वाला किधर से सीखा था? मैंने कहा बेटा ये मैंने कहीं से नहीं सीखा। ये जब बेटा आपको जरूरतें जो होती हैं वो सारा कुछ सिखाती हैं। जब आपका दिल कर रहा हो कि मैं इस चीज को ऐसे बना लूं और आपका बस ना चल रहा हो, तो फिर आप कुछ ना कुछ दाल दलिया करते हैं। ये देखें, ये 3 पैनल जो है मैंने इसके रेडी कर लिए थे, ठीक है। और ये वाला जो है ना मैंने बनवाई थी कबर्ड सी, और अब इसके अंदर ये सारे जो है ना वो पैनल में डाल दूंगी। पहले मेरा दिल किया मैं शीट जो है ना वो बिछाऊं रेडीमेड ला के, लेकिन वो जब मैंने सारा अंदाजा लगाया, मैंने कहा कि मेरे पास लेसेस भी घर में पड़ी हैं, गम घर में पड़ी है, सारा कुछ घर में मौजूद है, वो मैंने जो लेने जाना है तो उस पर जितने पैसे मैंने एक्स्ट्रा चलाने हैं, मतलब कि इस पे यूज करने, तो वही कहीं और इस्तेमाल हो जाएंगे, तो बेहतर है मैं इसको जो है ना इसी से इसका कुछ अच्छा सा बना लूं। तो ये मेरे पास 2 डब्बे पड़े थे और एक ये बाउल था, ये टूट गया था, बाउल ना गिर के मेरी बेटी के हाथ से गिरा, ये टूट गया, नया बाउल था, तो मैंने इसको जाया नहीं किया। इसको मैंने एल्फी से जोड़ लिया नीचे से, जाहिर अब ये खाना वगैरह सर्व करने के काम तो नहीं आ सकता था। इसको मैंने जो है ना स्प्रे कर दी, सिल्वर कलर की मेरे पास घर में पड़ी हुई थी, स्प्रे करके इसको मैंने तस्बीहों वाला जो है ना बाउल बना दिया। और ये मेरे पास एक सोन हलवे का डब्बा खाली पड़ा हुआ था, इसको भी मैंने ऐसा जो है ना कलेक्टर बना लिया कि इसमें कुछ चीजें छोटी छोटी जो है ना वो कलेक्ट करके रख दूंगी, या कोई इस तरह के चैरिटी के पैसे होंगे कभी, या छत पे होता है ना इस तरह बैठे बैठे के कोई किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो मैं छोटी छोटी चीजें जो है ना इसमें रख दूंगी, ताकि बहाना ना रहे कि आप टाइम पे इबादत ना कर सकें, ठीक है ना। जो भी नमाज पढ़ी उसके बाद कोई भी वजीफा वगैरह पढ़ना हो तो कई दफा होता था कि मतलब ऊपर पड़ा हुआ है, कुरान पाक ऊपर है या सारे नीचे रह गए हैं, मैं ऊपर नमाज पढ़ी छत पे आके, तो फिर वो बड़ा मसला होता था। तो इस तरह मैंने ये तीनों जो मसले हैं बिछा दिए। बाकी के मैंने वो जो टोकरी है सामने आपको जो बास्केट नजर आ रही है उसको मैंने कवर कर दिया है और उसके अंदर रख दिए एक्स्ट्रा मसले, ताकि कोई आया गेस्ट वगैरह इस तरह तो किसी को जरूरत हो तो मैं जो है एक्स्ट्रा मसले वहां से दे सकती हूँ। ये बाउल जो है ड्राई हो चुके थे, इसके इर्द गिर्द भी मैंने लेस जो बची थी वो लगा दी थोड़ी सी। अब मैंने इसके अंदर सारी जो तस्बीहें हैं वो रख दी हैं, ताकि जब भी रोजा वगैरह इफ्तार करने के बाद अक्सर मगरिब की नमाज सब इकट्ठे पढ़ते हैं और जब भी हो तो फिर सब जो अपनी अपनी तस्बीहें जो है ना वो उठा लें। ये मैंने यहाँ एक बक्स में 2 जोड़ियां रखी हैं बाजुओं की। अब आप कहेंगे बाजुओं की क्या मतलब? अब आगे जाए थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो कई दफा होता है कि क्वार्टर बाजू होते हैं या हाफ बाजू होते हैं शर्ट्स के, जो लेडीज ने पहनी होती हैं। तो ये मैंने 2 जो जोड़ियां वो रख दी हैं और ये 2 टोपियां, ताकि बहाना ना रहे जी अब दुपट्टा बढ़ानी है, नहीं तो ये बाजू पर चढ़ा लें आराम से ना, तो फिर उसे नमाज हो जाती है। और पानी की 2 बोतलें जो है वो रखी हैं, ये ज़ाहिर मैं रिफिल करती रहूंगी, सीधी सी बात है। तो जब भी सूरह यासीन वगैरह पढ़ें तो उस पर फूंक मार दें, वो बच्चों को दे दें। ये छोटी छोटी जो इस तरह की आयात लिखी हुई थी ये बक्स मैंने इसलिए रखा ताकि ये सारी जो आयात वाली पर्चियां या कुछ भी कार्ड है जो नमाज के बाद के अज़कार हैं तो उसमें रख सकूँ। ये नमाज है, 2 नूरानी कायदे हैं और इस तरह की जो चीज़ें मैंने ये भी रखी हैं कि दफ़ा बच्चों को जो है वो कोई भूल जाए तो उस पर ये सारा जो है नमाज के बैक साइड पे लिखा होता है। ये सूरह यासीन है और 5 सूरत है, इसको मैं नीचे रखा है। और ये स्पेशल जो किताब है ये सब के ही मुझे उम्मीद है घरों में होगी, ये रमजान मुबारक की ही किताब है। तो इस पे पूरे जो 30 रोजों की लिखी हुई है, अल्लाह के सिफाती नाम है पहले, उसके बाद ये देखिए पहले रोजे से लेकर तो 30वें रोजे तक सब जो जो आपने पढ़ना है वो सारा इसके ऊपर जो है लिखा हुआ है, ताकि ये ना हो कि ये भूल गया वो भूल गया। तो जरूरी है आपने इसको हूबहू ऐसे पढ़ना जितनी आपकी हिम्मत है, जितनी तौफीक है आप पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला तो भाई सब जो है दिलों के हाल जानता है, सबकी तबीयतों से भी वाकिफ है। तो जो बीमार है अल्लाह उनको भी शिफा दे। ये महीना होता है ऐसा बरकत वाला है कि पता नहीं किधर से ये गैबी कोई एनर्जी से बातें आ जाती है, तो ऐसे बंदा फिट फाट जो है ना वो खुद को फील करने लग जाता है। तो यहाँ ये सारी चीजें मैंने जो कि इसमें थोड़े से फूल रखे जस्ट खूबसूरती के लिए कि जरा अच्छा लगे। ये इतर है और इतर है कि अतर है इनको जो भी कहते हैं, क्योंकि परफ्यूम या अल्कोहल वगैरह तो नहीं लगा सकते। ये मैंने जो मसले सरफ से ही धोए थे, सरफ की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग इसमें खुशबू आ रही थी, तो ये मैंने जो है ना अतर थोड़ा थोड़ा इस पे लगा दिया, तो बड़ा ही जो है ना वो खूबसूरत सी खुशबू में से आने लगी। और ये जो है ना मैंने यहाँ रखे थे स्टोन, और ये स्टोन जो है ना ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है। कई दफा गिनती करनी होना कि कितनी यासीनें हो गई हैं, कितना ये पढ़ लिया, तो मैं इस तरह की चीजें रखती हूँ पास। और ऊपर मैंने छोटा कुरान पाक रखा और यहाँ एक और मैंने यहाँ बक्स रखा पास, ताकि कोई भी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ हो या कोई शहीद हो जाए सफ़ा कुरान पाक का या किसी सिपारे का या किसी भी कुरानी आयत का, तो उस बक्स में डाला जा सके। तो यहाँ जी ये वाले कर्टन जो है धो के मैंने यहाँ लगा दिए थे, ये यहाँ शिफ्ट कर दिए। और ये जो मेरा एरिया है नमाज वाला, ये माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा जो है वो रेडी हो गया। तो आप जरूर बताइएगा कि अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी है और इसमें मतलब क्या एडिशन किया जा सकता था। अब ये 2-3 जो है यहाँ बुक्स पड़ी हुई हैं जिनको मैंने जो है उनकी मतलब कि ग्लाफ्स ही होंगी या फिर मैं उनको कवर करूंगी, क्योंकि वो थोड़े थोड़े उनके जो है ना पेजेस, ये जो नीचे वाली बुक है स्पेशली वो रफ हो गए हैं, और रफ से मुराद मतलब कि शहीद हो गए हैं या ऐसे सीधा से हो गए हैं, तो उनको मैं जो है ना इंशाल्लाह मरम्मत करूंगी। और यहाँ ये मैं कैंडल्स जो 2 मैंने बाई की थी नहीं तो वो मैंने यहाँ ऊपर ला के रख दी हैं। तो अब मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि पानी वाला बाउल लेके आऊँ, उसमें फ्लोटिंग जो कैंडल्स हैं वो रखूँ, वो तो मुझे शुरू से बड़ा शौक था, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये सारी मेरी 2 दिन की रूटीन थी जो मैंने किया। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा, और जब भी इबादत करें या अल्लाह का जिक्र करें तो दुआ में प्लीज जरूर याद रखिएगा। मैं भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जरूर दुआ में याद रखूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।